स्टूडेंट्स हर स्टेप को बड़े आसान तरीके से समझाया है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर आसिफ अली, PhD मैथमेटिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी डी। अब ए बी और सी डी दो हैं हमारे पास वेक्टर जिनका हमने सम फाइंड करना है, लेकिन हमें वेक्टर नहीं गिवन, हमें पॉइंट्स गिवन है। गिवन द 4 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट क्या है, असल में पोजीशन वेक्टर है। ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ सी है और ये ओ डी है, पोजीशन वेक्टर है। अब यहाँ पे देखें ए बी किसके बराबर होता है, ओ बी माइनस ओ ए। अब यहाँ पे देखना है ए बी अगर हमारे पास है ए बी वेक्टर, इसको फाइंड करना है तो बी जो दूसरे वाला है इसका पोजीशन वेक्टर में से जो पहले वाला है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस कर रहा है। अब यहाँ पे देखें ओ बी का पोजीशन वेक्टर क्या है 2 0, ये आ गया हमारे पास। ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है 1 -1, ये आ गया हमारे पास। अब इसको माइनस करना है। फर्स्ट में से फर्स्ट वाला कंपोनेंट माइनस होता है और सेकंड में से सेकंड वाला होता है, तो 2 -1 होगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा। 2 -1 1 है और 0 + 1 1 है, तो ये 1 1 हमारे पास आ गया पॉइंट। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास है ए बी, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या किया है, हमने पोजीशन वेक्टर ये बी का है ये ए का है, तो ओ बी ये माइनस ओ ए किया है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो ये हेड टू टेल रूल होता है कि ये टेल से हेड और ये फिर दूसरे वेक्टर की टेल हो, तो ये पहली टेल पे टेल होगी तो ये हेड होगा। अब इसी तरह सी डी हमने फाइंड करना है, तो डी का पोजीशन वेक्टर जो दूसरा है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर है, इस तरह करना है। ओ डी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है -2 2 और ओ सी क्या है, ये हमारे पास है -1 और 3। इसको माइनस करेंगे तो -2 में से माइनस करेंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 2 में से 3 माइनस करेंगे, 2 में से 3 माइनस किया तो -1 है, -2 में +1 किया तो 1 आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको, यानी कि ये और ये। ए बी प्लस सी डी, ए बी 1 1 है और सी डी -1 -1 है, तो 1 -1 और 1 -1 0 0। तो इसको ये 0 के नीचे हमने ये लाइन लगाई है, ये वेक्टर है 0 वेक्टर, या फिर इसको 0 0 लिखते हैं या फिर 0i + 0j ये लिखेंगे। आप इन पॉइंट्स को भी आई जे की फॉर्म में करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से सही है। तो ये नल वेक्टर कहते हैं, जो 0 वेक्टर होता है उसको नल वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे भी अगर देखें तो आप यहाँ पे गौर करें कि ये हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी इस तरफ है, और ये 1 1 है। 1 यूनिट x पे जाता है, 1 y पे, इसी तरह 1 x पे 1 y पे। ये माइनस में जा रहे हैं क्योंकि लेफ्ट की तरफ x जाएं तो माइनस होता है, नीचे की तरफ आएँ तो माइनस होता है। और ये राइट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस होता है, इसी तरह ऊपर को जा रहे हैं तो प्लस होता है y का। दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हैं, सेम इनकी लेंथ है, तो ये इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल करके 0 वेक्टर बना दिया। जब हम फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं तो ये वेक्टर इस तरफ है, ये वेक्टर इस तरफ है, दोनों को एक दूसरे को ऊपर रखो तो बराबर हैं लेकिन अपोजिट हैं, तो वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके 0 फोर्स बना देती है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।